हाँ जी, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज ना एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो ज़रूरी बहुत है और आप सभी के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए ना बहुत सारे मिथ हैं जो दिमाग में वो आते रहते हैं। वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए ना आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आपके दिमाग में थॉट होंगे ना, सो कॉल्ड बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं कहाँ से आई हैं, वो एक सोसाइटी से आई हुई हैं। अब हम एक्चुअल में समझने का ट्राई करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है, कैसे हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बेसिक चीज़ को समझ के, है ना, एक रियलिटी को समझ के कि यार ये एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती है, या बस ऐसे ही बातें यहाँ पे होती रहती हैं। तो वो सारे पॉइंट्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ना, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको ना मैं एक फैक्ट के साथ आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब मार्केट में बिजनेस होता है, राइट। कोई भी आप किसी भी फील्ड का लगा लो, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स का बिजनेस होते हैं ना, गाड़ियों का होता है, मोबाइल्स का होता है। हर एक इंडस्ट्री अपना बिजनेस कर रही है। अब उसका बिजनेस करने का तरीका समझो। मान के चलो एक प्रोडक्ट्स है, किसी भी कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट्स बना लिया ना, वो एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए ना 7-8 लोगों के एक प्रोसेस में निकलता है। जैसे सबसे पहले मैन्युफैक्चर आ गया, है ना। उसके बाद उसको पूरे इंडिया में सप्लाई करने के लिए इंडिया लेवल का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। फिर पंजाब का आ गया, है ना। फिर पंजाब का कोई बड़ा शहर आ गया, शहर से वो गांव तक चीज़ पहुंचती है, और गाँव से वो लोगों तक सप्लाई होती है ना चीज़। और उसको प्रमोट करने वाला कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी भी बैठा होता है। और आज के टाइम उसको प्रमोट कहाँ पे किया जाता है। पुराने ज़माने में वो टीवी के ऊपर ऐड दिखाई जाती थी, और आज के टाइम सोशल मीडिया का यूज़ होता है ना। इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, इन जगह के ऊपर उसको भेजा जाता है। यानी कि ओवरऑल क्या है, एक प्रोडक्ट्स बना, उसको एक कस्टमर तक बेचने के लिए बीच में बहुत सारे लोगों की एक तादाद आती है। प्रोडक्ट बना 100 रुपए का, एक कस्टमर तक पहुंचा 1000 रुपए का। बीच का जो पैसा है ना, वो एक उन लोगों को आता है जो उस बिजनेस का हिस्सा होते हैं। अब इसको रिलेट करो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एक कंपनी होती है, एक डायरेक्ट कस्टमर कंपनी के साथ जुड़ता है। अब वो प्रोडक्ट कैसे बाई करता है, वो बिजनेस कैसे रन करता है, वो माउथ प्रमोशन के ऊपर बेसिस होता है, राइट। अब ये क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा समझो। माउथ प्रमोशन, आपको कोई चीज बढ़िया लगी, आपने आगे रिकमेंड कर दी, साथ में आपको उसका बिजनेस भी रिकमेंड करने के लिए ऑफर मिलती है कि अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस इंडस्ट्री में आया, मुझे कोई भी इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स बढ़िया लगा, मुझे वो अच्छा लगा, साथ में मैंने प्रोडक्ट्स भी किसी को रिकमेंड कर दिया, और साथ में मैंने उस बिजनेस को भी रिकमेंड कर दिया। अब जो पहला बिजनेस था, 100 रुपए का प्रोडक्ट्स बना, 1000 का पहुंचा। बीच के जो भी पैसे थे, बीच के जितने भी पैसे बनते हैं ना, वो उन लोगों को मिलते थे जो ऑलरेडी अमीर हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज हुई है, 100 का प्रोडक्ट है, 1000 का बिका है, बट बीच के जो पैसे हैं ना, वो उन लोगों को मिलते हैं जहाँ जो तो वो बिल्कुल मिडिल क्लास कैटेगरी से आते हैं, जहाँ एक बंदा जो प्रमोशन कर रहा है, यानी कि नॉर्मल लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिंपल बेसिक के ऊपर समझे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में समझोगे कि ये बिजनेस कैसे क्रिएट करती है, तो वो बात आती है परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि हर बिजनेस की परसेंटेज आती है। ये कोई जॉब नहीं है ना जहाँ पे कोई फिक्स सैलरी आएगी आपको। तो ये आपको समझ के आना है इस इंडस्ट्री में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो तो यहाँ पे कोई सैलरी फिक्स नहीं है, यहाँ पे आपको परसेंटेज बेस के ऊपर इनकम आती है। जितना बिजनेस डेवलप करोगे उतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब दूसरा पॉइंट जो समझना भी बहुत ज़रूरी है और आपको क्लियर करना भी ज़रूरी है, सक्सेस एंड फेल। ये ना बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब काफ़ी दोस्त सोचते हैं, आपने सुना भी होगा ना कि यार मैंने यहाँ पे इतने पैसे लगाए थे, मैंने यहाँ पे इतने पैसे लगाए थे, मेरा कुछ नहीं बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आप ना एक बात समझो, पहली चीज़ जो समझने वाली है, आप एक बिजनेस में आ रहे हो। समझ रहे हो बात को, आप एक बिजनेस में आ रहे हो, नॉट ए जॉब कि आपने इसको ज्वाइन किया, अगले महीने से आपको 10,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा, 20,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये एक बिजनेस है। बिजनेस में पैसा कब आता है, जब आपका बिजनेस चलना शुरू होता है, जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू होता है। बट एक चीज है,
यहाँ को ना इस चीज को लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके पीछे ना एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है ना, ये बहुत कम अमाउंट लगा के इसको शुरू कर देते हैं। कोई भी दोस्त शुरू कर लेता है, मान के चलो 20,000 लगा दिया, 30,000 लगा दिया, 40,000 रुपया लगा दिया, इससे ये शुरू हो गया। अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ, आप सभी दोस्त बताओ, 20-30 हजार रुपया लगा के अगर किसी इंसान का काम नहीं चलता तो उसके लिए छोड़ना कितना ईजी है, बंदा आराम से छोड़ देगा ना। बट दूसरी साइड कोई और बिजनेस शुरू किया था, कैसा भी बिजनेस शुरू किया था, वहां पे 2 लाख लगाया, 4 लाख लगाया, 10 लाख लगाया। आप मुझे बताओ कितने परसेंट दोस्त हैं कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो, और ऐसे ही शुरू कर लेंगे। शुरू करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे और छोड़ने से पहले तो 1000 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उस बिजनेस के ऊपर 10 लाख रुपया लगा है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता शुरू करने से पहले, थोड़े से पैसे लगा के शुरू हो जाता है ना, समझाया फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। बट अपने किसी बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो खुद दिमाग लगाना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, खुद के पैसे भी डालने पड़ते हैं अच्छे खासे। तो 100 बार सोचेगा और छोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत तादाद में लोग आते हैं ना, स्टूडेंट भी आ जाता है और भी आ जाते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ग्रो कौन लोग करते हैं, और जो जहां से अपने आप को डेवलप करना शुरू करते हैं। आप सोचो यार, आप स्टूडेंट आए थे, आप हाउसवाइफ आए थे, आप किसी भी प्रोफेशन से आए थे, आपको बिजनेस करना नहीं आता। सबसे पहले तो आपको बिजनेस की लर्निंग लेनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ों की लर्निंग लेनी पड़ेगी ना। वो कब आएगी, उसके लिए टाइम भी लगेगा, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। उस चीज़ के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, आप कितना जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो, सोचते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और रही बात यहाँ पे कामयाब होने की, सक्सेस होने की, और वो आप खुद होते हो। आप खुद यहाँ फेल होगे, आप खुद यहाँ पे सक्सेसफुल होगे, क्योंकि कोई दूसरा बंदा नहीं आपको कामयाब कर सकता। आपके अंदर जो होता है ना, एक इंसान होता है, वो बंदे को कामयाब करता है। अगर आप सक्सेस की रेशो देखोगे, फेलियर की रेशो देखोगे, ये तो हर फील्ड में भरी पड़ी है, हर लाइन में भरी पड़ी है। आप मुझे एक बात बताओ, एक इंसान एथलीट बनता है और वो गोल्ड मेडल लेके आता है, उससे पीछे आप देखो ना कि कितने दोस्तों ने शुरुआत करी थी गोल्ड मेडल लेने के लिए। अचीव तो एक दोस्त ने किया ना, अचीवमेंट रेशो तो 1-2% की होती है ना। बट बिजनेस में अचीवमेंट रेशो बहुत सारी होती है। बट कामयाब वही होते हैं जो लगातार अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपने स्किल के ऊपर काम करते रहते हैं, अपनी कमियों के ऊपर काम करते रहते हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, और बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो अगर आप भी शुरू कर रहे हो तो पहले बात एक दिमाग में रखिए, आप बिजनेस करने आ रहे हो। दूसरी चीज बात दिमाग में ये रखनी है कि यहाँ पे कामयाब होगे, बट आप अपनी वजह से होंगे। और अगर सक्सेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अनलिमिटेड है ना। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये नो लिमिट इनकम वाला सोर्स है। आप जितना चाहो उतना इसको बिल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। और एक बात तो समझ आ गई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बट यार एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, राइट कंपनी चूज करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी जब फील्ड होती है ना, उस फील्ड में असली, नकली, डुप्लीकेट, फेक, फ्रॉड, ये हर जगह चलता है। आपने एक चीज़ नोट करो, आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, फ़ोन की इंडस्ट्री है, इसमें अगर आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ब्रेक होती है तो आप शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आपको असली भी मिलती है, वहाँ पे आपको नकली भी मिलती है, राइट। आप किसी और चीज़ में, आप शर्ट्स वेयर करते हो ना, आपको बहुत सारे ब्रांड्स की असली शर्ट भी मिलेंगी, नकली भी मिलेंगी। एक शर्ट 5,000 की मिल रही है, एक 500 की मिल रही है। असली और नकली ना हर फील्ड में चल रहा है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत सारी कंपनियां फेक भी हैं। फेक तो चलो बहुत हद तक आज के टाइम क्लोज हो चुकी हैं, पार्ट टाइम में बहुत सारी थी, आज के टाइम बहुत सारी शट डाउन हो चुकी हैं ऑलरेडी। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी कंपनी और अच्छे लोग चूज करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे साथ होना बहुत ज़रूरी है,
अगर आप अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करते हो, अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम के साथ आप बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपका ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ दूं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि अच्छी कंपनी है ना कौन सी है जिसके साथ आप काम करो, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। और एक चीज़ ये चेक कर लो कि जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस कर रही है उसमें कितना ज़्यादा स्कोप है। जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस कर रही है, मान के चलो एक कपड़े की इंडस्ट्री है ना, वो उसका स्कोप है, एक हेल्थ की इंडस्ट्री है उसका एक अलग स्कोप है ना, एक म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका एक अलग स्कोप है। तो आपने एक चीज नोट डाउन करनी है, जिस इंडस्ट्री में जिस नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करने जा रहे हो ना, उसका स्कोप कितना है प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर में। और ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपना कैरियर राइट जगह पे चूज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं और बहुत सारे डाउट है उनके दिमाग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।